अगर आप कोडिंग की फील्ड में एकदम न्यू हैं, तो मार्केट में इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखकर शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट किया जाए। क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई कहता है कि पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि वो इजी टू लर्न है, तो कोई कहता है सी या सी प्लस प्लस से स्टार्ट करना चाहिए ताकि हमारी बेस अच्छी हो जाए। तो इन सब बातों को सुनकर मैक्सिमम बिगिनर्स कंफ्यूज हो रहते हैं कि उनको कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा, जिसको देखने के बाद आप लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी लैंग्वेज आप लोगों को चूज करनी चाहिए। आई एम कबीर, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो बी श्योर टू सब्सक्राइब, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मजीद वीडियोस लाया करूं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि एआई आगे जाकर प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगा, तो उनको मैं ये कहूँगा कि जितने भी एआई टूल्स हैं ये बेसिकली आप लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं, ना कि आप लोगों को रिप्लेस करने के लिए। तो बजाय इनसे डरने के आप लोगों को इनको यूज़ करना सीखना चाहिए। आप लोग मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि वाई यू शुडंट बी अफ्रेड ऑफ एआई। और एक और बात याद रखिएगा कि सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेने से आप कोई बहुत अच्छे डेवलपर नहीं बन जाएंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पूरे एक प्रोसीजर का नाम है जिसमें मल्टीपल स्किल्स आती हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना उसका पहला स्टेप है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करने से पहले आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरह के डेवलपर बनना चाहते हैं, यानी कि आप लोगों को एक कैरियर पाथ चूज़ करना पड़ेगा। अब वो कौन सी फील्ड है जिसमें आपको इंटरेस्ट है? क्या आप अमेजिंग वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन बनाना पसंद है, या फिर आप लोग गेम डेवलपर बनना चाहते हैं जो अमेजिंग 3D गेम्स बनाए, या फिर आप लोग ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो फिजिकल रोबोट्स को कंट्रोल करें? तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले इस चीज़ का जवाब आपको ढूंढना है। तो अब हम इन सब कैरियर पाथ्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी हर कैरियर पाथ के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की। अब वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट्स आते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है वो वेबसाइट की लुक और फील बताती है, यानी कि वेबसाइट किस तरह की दिख रही है। वेबसाइट के सारे कलर्स, एनिमेशंस, इमेजेस, ये सब चीज़ें फ्रंट एंड में कवर होती हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। HTML के ज़रिए हम अपने पेजेस को स्ट्रक्चर करते हैं, यानी कि हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम उसमें हेडिंग लगाएंगे, बटन्स लगाएंगे, इमेजेस लगाएंगे, लिंक्स लगाएंगे। ये सब चीज़ें हम HTML के ज़रिए ऐड करते हैं। और CSS के ज़रिए हम अपने पेज को ब्यूटीफाई करते हैं, यानी कि उसको थोड़ा सा प्रिटी बनाते हैं, उसमें एनिमेशंस ऐड करते हैं, कलर्स ऐड कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम अपने वेब पेजेस को डायनामिक बनाते हैं ताकि हम यूज़र के बटन क्लिक्स और डिफरेंट एक्शंस को हैंडल कर सकें। जबकि बैकएंड डेवलपमेंट जो होती है उसको आप कह सकते हैं कि ये बिहाइंड द सीन्स मैजिक है, जिसमें हम डेटाबेसेस, सर्वर्स और डिफरेंट लॉजिक्स बनाकर काम करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, वो हम बैकएंड डेवलपमेंट के ज़रिए करते हैं। तो बैकएंड डेवलपमेंट सीखने के लिए आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, सी शार्प, PHP एंड सो ऑन। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो आप लोग इसके ज़रिए फ्रंट एंड भी बना सकते हैं और बैक एंड भी बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को फ्रंट एंड भी बनाना आ गया और बैक एंड भी बनाना आ गया तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, जिसकी सैलरी भी हाई होती है। तो अब हम बात करते हैं मोबाइल डेवलपमेंट की। तो मोबाइल डेवलपमेंट में हमारे पास दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है नेटिव डेवलपमेंट और दूसरा होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। नेटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि या तो आप सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ऐप डेवलप करेंगे या फिर iOS के लिए। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आप जो लैंग्वेज सीख सकते हैं वो है जावा या फिर कोटलिन। लेकिन iOS डेवलपमेंट के लिए आप जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है स्विफ्ट। मगर कुछ जगहों पर ऑब्जेक्टिव सी का भी इस्तेमाल किया जाता है अगर आप ओल्डर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट होती है उसमें आप एक ही कोड बेस का इस्तेमाल करके एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ऐप डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और रिसोर्सेज भी। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के लिए जो मोस्ट पॉपुलर टूल्स हैं वो है रिएक्ट नेटिव और फ्लटर। अब ये दोनों कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, बल्कि ये टूल्स और फ्रेमवर्क्स हैं जो आप लोगों को यूजर इंटरफेसेस बनाने और मोबाइल के डिफरेंट फीचर्स जैसे कि कैमरा, GPS और मोशन सेंसर्स को एक्सेस करने में मदद देते हैं। अभी आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि दोनों फ्रेमवर्क्स में से किसकी डिमांड ज़्यादा है। इसके लिए आप लोगों को
पॉपुलर जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स पे जाकर रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपकी लोकेशन के ऊपर दोनों फ्रेमवर्क्स में से किसकी डिमांड ज़्यादा है। तो अगर आप फ्लटर सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन अगर आप रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप लोग फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, बैक एंड भी बना सकते हैं और इवन मोबाइल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि जावास्क्रिप्ट सीखने से आप लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। तो अब हम बात करेंगे गेम डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप गेम डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को कोई ना कोई गेम इंजन यूज़ करना सीखना पड़ेगा। अब जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम इंजन है वो है यूनिटी और अनरियल इंजन। यूनिटी थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली है और आप इसका इस्तेमाल करके स्मॉल और मीडियम साइज गेम्स डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अनरियल इंजन थोड़ा एडवांस टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग हाई लेवल और विजुअली अपीलिंग गेम्स डेवलप कर सकते हैं। तो यूनिटी का इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को C# सीखनी पड़ेगी और अनरियल इंजन का इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को C++ सीखनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे एम्बेडेड सिस्टम्स की। ये वो फील्ड है जिसमें हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल रोबोट्स और होम अप्लायंसेस वगैरह। तो इस फील्ड में जिन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हम करेंगे वो है C एंड C++। अब रोबोटिक्स में इन दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये वो लैंग्वेजेस हैं जो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करने में मदद देती हैं। अब C और C++ के मुकाबले में एक मॉडर्न लैंग्वेज है जिसका नाम है रस्ट। अब ये लैंग्वेज स्पीड, कंकरेंसी और मेमोरी सेफ्टी जैसे फीचर्स में C और C++ से आगे निकल रही है। इसी वजह से इस लैंग्वेज का इस्तेमाल आजकल के मॉडर्न प्रोजेक्ट्स में किया जा रहा है, तो आप इस लैंग्वेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब वो आखिरी कैरियर पाथ जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है AI एंड मशीन लर्निंग। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि AI बहुत ही तेज़ी से एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। हर दिन हमें ऐसे टूल्स रिलीज़ होने को मिलते हैं जो एग्जिस्टिंग टूल्स से ज़्यादा बेहतर होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल का फायरबेस स्टूडियो जो कि आपको कंप्लीट ऐप कोड करके दे सकता है। तो जिस तरह वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, हर दिन कोई ना कोई न्यू मॉडल मार्केट में रिलीज़ होता जा रहा है। तो अगर आप भी इस तरह के मॉडल्स बनाना सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को AI की फील्ड में आना पड़ेगा। तो AI में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है वो है पाइथन, जो कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एक और लैंग्वेज है जिसका नाम है R, जो कि स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और ब्यूटीफुल डेटा विजुअलाइजेशन बनाने में इस्तेमाल की जाती है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने क्या डिसाइड किया कि कौन सी लैंग्वेज आप लोगों के लिए परफेक्टली सूटेड है? आई एम सुपर क्यूरियस अबाउट इट, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।